का पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो, ये सावधानी रहे। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो साहब, परेशानी शांत हो। एक अलौकिक आनंद है। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाए। उसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भव सागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं। बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनक पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इस कबहू अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साधु द्रोह करने वाला, उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर देते एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के जो राम गावे, दास मलु का यो कहें ते अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है। गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। गर्व ते रावण गया, पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर संसार के भोगों का, शरीर का।